नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में भी हम 12th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रखी है, जिसमें अभी तक 5 क्लासें हो गई हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ विशिष्ट कोणों के मान हमने देखे थे। कोणों के जैसे साइन 18 डिग्री है, कोस 18 डिग्री है, टेन 18 डिग्री है, यानी 18 डिग्री के लिए, 36 डिग्री के लिए, 54 डिग्री के लिए, 72 डिग्री के लिए हमने सारे कोणों के मान देखे, सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देखे थे। और 22.5 डिग्री के लिए भी मैंने बताया था, 22.5 डिग्री के लिए भी कैसे निकालते हैं वो बताया था। फिर 7.5 डिग्री के लिए मैंने आपको दिया था, तो शायद वो भी निकाल लिया होगा। अब देखो, कभी कभार इन कोणों पर के ऊपर जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पूछ लिए जाते हैं, तो हमें आना चाहिए। कुछ के हमें याद रख लेना चाहिए, जैसे 18 डिग्री के लिए साइन कोस के अगर एक एक भी याद रह जाएंगे तो फिर बाकी निकल जाएंगे। जैसे साइन 18 डिग्री का मान याद रख लो, कोस का निकल जाएगा, बाकी सभी के निकल जाएंगे। फिर इसी प्रकार 36 डिग्री के लिए याद रख लें, तो एक एक मान याद रख लें, बाकी सारे अपने आप निकल जाएंगे इससे, ठीक है। और वैसे अगर निकालेंगे एग्ज़ाम टाइम में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब अपन करते हैं उन्हीं के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न और आगे बढ़ते हैं अपन। और सारे क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं वो सारे ही क्वेश्चन जो है पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन टीचर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। अब देखो पहला क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है कि यदि थीटा व फाई प्रथम चतुर्थांश में है जिनके लिए टेन थीटा बराबर तो दे रखा आपको 1/7 तथा साइन फाई बराबर दे रखा है 1/√10, तब थीटा प्लस 2 फाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो क्या क्या दे रखा है, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है और साइन फाई की वैल्यू दे रखी है। अब मैं देखो यहाँ से और साइन फाई की सहायता से मैं निकालता हूँ टेन फाई की वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ देखो मैं थीटा प्लस 2 फाई है ना, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, टेन लेके चलूँगा, टेन थीटा प्लस 2 फाई लेके चलूँगा, ठीक है। और फिर टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, तो टेन थीटा प्लस टेन 2 फाई आएगा, ठीक है। तो मैं पहले ही टेन 2 फाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि जरूरत पड़ेगी मुझे इसमें। बाकी अगर आप ये कहें कि इसमें साइन कोस भी तो लेके चल सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से जब ऐसे प्रश्न आए तो उसमें टेन लेके चलें, क्योंकि टेन वाला जो फॉर्मूला है वो थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। तो हम टेन वाला लेके चलेंगे। अब देखो इससे हम निकालते हैं टेन फाई की वैल्यू। अब अपने को पता है कि साइन के अंदर क्या होता है, ये तो होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनियस, हम पीछे कर चुके हैं, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार हम निकालेंगे, तो आधार यहाँ से कितना आ जाएगा, बेस जो वो कितना आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अगर निकालेंगे तो बेस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। वही कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ये तो होगा, पर पाइथागोरस में अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार ये प्रश्न तो कर चुके हैं पहले। तो टेन फाई की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, आ गई। अब टेन फाई क्या है, हमें क्या चाहिए, टेन 2 फाई की वैल्यू चाहिए, तो टेन 2 फाई निकालेंगे तो क्या होगा, टेन 2 थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई, रख दो सारे मान, 1/3 और 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9, ये तो हो जाएगा 2/3 और नीचे हो जाएगा 1 में से 1/9 घटाओगे तो 8/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो 6/8 मतलब 2 से फिर कट जाएगा, तो 3/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब निकालो टेन थीटा प्लस 2 फाई की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस 2 फाई हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन 2 फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन 2 फाई, ठीक है। सारी वैल्यू पुट करो इसमें, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, टेन थीटा की वैल्यू है 1/7 और टेन 2 फाई की वैल्यू कितनी है, 3/4 बटे 1 माइनस 1/7 और गुणा 3/4, ऊपर 28 एलसीएम आएगा तो 28 7 21 और 4 25/28, नीचे 28 एलसीएम आएगा, 28 में से 3 घटाओगे तो 25 25/4
28, कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब हमने निकाला किसका मान, टेन थीटा प्लस 2 फाई का मान निकाला, वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब एक यहाँ टेन दे रखा, तो टेन में एक मान किसका होता है, टेन 45 डिग्री का तो होता है। ठीक है भाई, टेन 45 बराबर ही तो 1 होता है। तो यहाँ से थीटा प्लस 2 फाई की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो एक प्रश्न ये था जो कि बढ़िया प्रश्न था। अब देखो आगे, अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन सेकंड है वो है टेन ए प्लस बी बराबर पी और टेन ए माइनस बी बराबर क्यू, तब टेन 2a का मान बताओ कितना हुआ। बहुत ही सिंपल है, बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा हो। देखो टेन 2a का मान पूछा ना, तो टेन 2a को हम देखो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी के मान दे रखे हैं, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी के मान दे रखे हैं। तो हम a प्लस बी ए माइनस बी बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा, सीधा दिख रहा है कि टेन 2a है, इसको मैं लिख दूँ a प्लस बी और प्लस a माइनस बी। क्या दिक्कत है, b से b कट जाएगा तो आएगा तो 2 ही। ठीक है, अब देखो ये बन गया इतना x और ये हो गया y, तो टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो क्या आएगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। कोई दिक्कत नहीं है, रखो सारी वैल्यू पुट करो इसमें। टेन ए प्लस बी का मान कितना है p, टेन ए माइनस बी का मान कितना है q बटे 1 माइनस पी क्यू। बस यही अपना आंसर है, यही ऑप्शन दे रखा था। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखो एक ऐसा ही प्रश्न और है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन थर्ड अपना क्या हो, ये कह रहा है कि कोस एल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है पी और सॉरी पी नहीं है, 4/5 है, 4/5 है। ठीक है, और साइन एल्फा माइनस बीटा जो दे रखा है वो दे रखा है अपने को 5/13। ठीक है, तथा साथ में ये कह रहा है कि एल्फा और बीटा जो हैं वो दोनों ही 0 से तो बड़े हैं और π/4 से छोटे हैं। और आपसे कह रहा है कि टेन 2 एल्फा का मान बताओ क्या होगा, टेन 2 एल्फा का मान बताओ क्या आएगा। देखो टेन 2 एल्फा का निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने टेन 2a का मान निकाला था पहले वाले क्वेश्चन में, तो हमने टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी बनाया था वहाँ। यहाँ टेन 2 एल्फा का मान निकालना है, तो टेन एल्फा प्लस बीटा और टेन एल्फा माइनस बीटा बना लेंगे। ठीक है, अब देखो टेन एल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, टेन एल्फा माइनस बीटा का मान चाहिए, दे रखे अपने को कोस और साइन की। कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ। देखो कोस में क्या होता है, ऊपर वाला तो होता है आधार और नीचे होता है कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनिस होता है। ठीक है, पाइथागोरस में अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टेन एल्फा प्लस बीटा का अगर मान निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ये तो आधार और कर्ण हो गया, तो यहाँ से लंब कितना आ जाएगा, लंब आ जाएगा 3, लंब जो 3 आ जाएगा। भाई ये पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बनेगा यहाँ। ठीक है, तो देखो लंब अपने को 3 मिल गया, हम कर चुके हैं इस प्रकार का प्रश्न। तो अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, टेन एल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना आ जाएगा, लंब तो हो गया 3 और आधार हो गया 4। यहाँ से टेन एल्फा माइनस बीटा का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 5/12 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये तो हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। ठीक है, लंब और कर्ण की सहायता से आधार निकालोगे तो आधार आएगा 12, तो लंब बटे आधार, टेन होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आपको क्या चाहिए, टेन 2 एल्फा का मान चाहिए, तो टेन इसको लिख देंगे एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा माइनस बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेन एक्स प्लस वाई तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे 1 माइनस टेन एल्फा प्लस बीटा
और टेन अल्फा माइनस बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, रख दो सारे सारे मान। टेन अल्फा प्लस बीटा मान कितना है 3/4 प्लस टेन अल्फा माइनस बीटा मान कितना 5/12 बटे 1 माइनस 3/4 गुणा 5/12। ऊपर देखो क्या आ जाएगा, 12 चौका 48 तो आ जाएगा एलसीएम, 12 या 36 और प्लस 20 बटे नीचे भी 48 एलसीएम आएगा, 48 माइनस 15, 48 से 48 से कैंसिल, ऊपर तो हो गए 56 और 56 नीचे आ जाएंगे कितने, 56 नीचे आ जाएंगे, 48 में से 15 घटाओगे तो 33। क्या पूछा था अपने को, 10-12 का मान पूछा था, कितना आ गया 56/33 आ गया। तो पर्सन ठीक है। इस प्रकार से ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कोस और आपको साइन दे, सेक और कोसेक के मान भी दे दे, तो भी आपको इस तरीके से करना, पहले पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से वो त्रिभुज बना करके और आप 10 के मान निकालोगे, फिर इस प्रकार से लेके चल दोगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तीनों ही क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन थे, अब और करते हैं। देखो क्वेश्चन अपना ये है, एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं इसको, हालांकि हमने अभी रेडियन और उसके बारे में जानकारी नहीं ली है। 1 प्लस कोस π/8 हो गया, फिर 3π/8 इंटू 1 प्लस कोस 5π/8 और इंटू 1 प्लस कोस 7π/8, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये तो खैर सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लेंथी है नहीं। देखो एक काम करते हैं, 2 को तो रहने देते हैं ऐसा वैसा और 2 को चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करें, देखो 1 प्लस कोस π/8 और 1 प्लस कोस 3π/8, इसको तो पढ़ा रहने देता हूँ मैं। ठीक है, इनको चेंज करता हूँ। देखो क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ, 1 प्लस कोस पाई माइनस 3π/8 कर दो, क्या दिक्कत है अभी, पाई में से 3π/8 माइनस करोगे तो 5π/8 ही तो आएगा। और यहाँ पर देखो 1 प्लस, इसको भी मैं यूँ लिख दूँ कोस पाई माइनस π/8, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख सकते हैं ऐसा। पाई में से π/8 माइनस करोगे तो 7π/8 ही तो आएगा। अब देखो 1 प्लस कोस π/8 और 1 प्लस कोस 3π/8 पढ़ा रहने दो इतना। ये क्या बनेगा, कोस पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, रेडियन में पाई रेडियन में है, डिग्री में इसका मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा हम पढ़ चुके हैं कि 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, पाई में से 180 में से घट रहा होता है, जुड़ रहा हो, चेंज होते नहीं है, कोस का कोस आएगा, साइन का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ कोस का कोस तो आना है, लेकिन आना किसका है, 1 माइनस का आएगा कोस। ये कोस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कोस π/8, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको गुणा कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर π/8 और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 3π/8, कोई दिक्कत नहीं आता। इसको हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर π/8, इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 3π/8, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें मैं ये कर रहा हूँ 2 से तो कर रहा हूँ गुणा, 2 का दे रहा हूँ भाग, साइन π/8 और साइन 3π/8 और ऊपर स्क्वायर है ना, वो स्क्वायर लगा देता हूँ। देखो स्क्वायर तो ये है ही, ये लगा दिया। अब ये साइन π/8 और साइन 3π/8 जो था उसको मैंने 2 से कर दिया गुणा, 2 का दे दिया भाग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/2 जो नीचे वाला 2 है, 1/2 इसका स्क्वायर करने तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बच गया, 2 साइन थीटा कोस, 2 साइन थीटा सॉरी 2 साइन एक्स साइन वाई बच गया। अब हम जानते हैं कि 2 साइन एक्स से साइन वाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोस एक्स माइनस वाई और माइनस कोस एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है, ये हम जानते हैं। तो देखो क्या लिखें इसको, कोस एक्स माइनस वाई, एक्स में से वाई माइनस करोगे तो π/8 माइनस 3π/8, फिर माइनस
कोस एक्स प्लस वाई पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 और इसका स्क्वायर 1/4 और कोस पाई बाई 8 में से 3 पाई बाई 8 माइनस करोगे तो 2 पाई बाई 8 बचेगा, तो वो हो जाएगा पाई बाई 4। कोस माइनस का कोस पाई बाई 4 होगा, यानी कोस माइनस पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 8 में से 3 पाई बाई 8 माइनस करोगे तो माइनस के पाई बाई 4 बचेंगे, और माइनस कोस ये हो जाएगा पाई 3 पाई 4 पाई बाई 8, 4 से 4 से कैंसिल होगा तो पाई बाई 2 आ जाएगा ये। ठीक है, स्क्वायर 1/4 कोस में कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, और तो ये आ जाएगा कोस पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, और कोस पाई बाई 4 का मतलब है 45 डिग्री। ठीक है, तो कोस 45 का मान होता है भाई पाई बराबर होता है 180 डिग्री, पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री। ठीक है, और पाई बाई 4 जो होता है वो 45 डिग्री। ये बातें अभी एक क्लास करेंगे अपन, उसमें देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये हालांकि शुरू में पढ़ा देना चाहिए थे, लेकिन शुरू में हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हम 10th क्लास की जब वो सर्व समीकरण पढ़ के आ रहे थे, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, उसी को जोड़ते हुए हम 11वीं क्लास में एंट्री कर गए थे। तो पहले हमने ये पढ़ लिया, ये कर लेंगे, क्लास का छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, देखो कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कोस पाई बाई 2 यानी कोस 90 का मान होता है 0, तो ये 0 आ जाएगा। स्क्वायर करना तो स्क्वायर कर दो, 1/4 गुणा 1/2 बराबर हो गया 1/8, तो अपना आंसर हो गया 1/8। ठीक है, तो ये प्रश्न था एक छोटा सा जो हमने कर लिया। अब देखो और करते हैं कुछ प्रश्न। आज की जो क्लास में हम प्रश्न कर रहे हैं वो सारे ही क्वेश्चन जो है वो अच्छे क्वेश्चन हैं, और थोड़ा सा फास्टली हम कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ये चीज़ें मैंने सारी तो पढ़ रखी हैं एक बात, और नंबर 2 अगर किसी के स्पीड लगे कि ज़्यादा स्पीड है तो अपने जो स्पीड का ऑप्शन है उसमें जाके स्पीड को स्लो कर लें थोड़ा सा, क्योंकि हम छोटा वीडियो बनाने के चक्कर में और ज़्यादा मटेरियल देने के चक्कर में थोड़ा सा फास्टली बोलते हैं। तो देखो अपना क्वेश्चन है अगला, ये हो गया क्वेश्चन एक क्वेश्चन है बना, ये देखो क्वेश्चन 5th आ गया, और ये क्वेश्चन जो है ना ये राजस्थान सेकेंड ग्रेड 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन ए और प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, इसका मान पूछ रहा है। अब देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, वो ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। क्या लिखा हुआ है, 2 × 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस साइन ए। एक ऑप्शन तो ये दे रखा है, इसका मान ये आएगा, एक तो ये दे रखा है। दूसरा दे रखा है 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस कोस ए की ये आएगा, ये चेक करना है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस साइन ए, ये पूछ रहा है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसका मान निकालना ना, तो पहले एक फॉर्मूला देखते हैं अपन। ये बात हम पढ़ के आए हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये पढ़ रखा सब हमने। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये बात हम पढ़ रखे हैं। अप्लाई करो फॉर्मूला, देखो क्या आता है। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 2ab 2 गुणा a और b, तो माइनस का आएगा ये, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, तो प्लस और माइनस गुणा के माइनस आएगा, 2 साइन ए आ जाएगा। फिर 2bc, ये भी माइनस का, ये प्लस का गुणा होकर माइनस का आएगा, तो 2 साइन ए कोस ए, और प्लस 2ac, तो 2 कोस ए। ठीक है, 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है 1, 1 और 1 2 जाएंगे, 2 माइनस 2 साइन ए और प्लस 2 कोस ए जो है ना उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, और माइनस 2 साइन ए और कोस ए। दोनों में से 2 2 के पेयर बनाओ, 2 कॉमन लो तो 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, और प्लस 2 इसमें से कोस ए कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन ए इसमें आ जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस साइन ए फिर कॉमन ले लिया तो बचेगा 2 माइनस प्लस 2 कोस ए। ठीक है, कोस ए है, और 1 माइनस साइन ए। अब देखो इनमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 लिख दो बाहर, और 1 प्लस कोस ए लिख दो। ठीक है, देखो देखो मिल रहा है कहीं 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस कोस ए, इनमें से कौन सा भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये आएगा कि इनमें से कोई नहीं है।
मतलब आंसर तो अपना ये आएगा, इसमें से है नहीं तो ऑप्शन, इसमें चौथा ऑप्शन आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 1% ये था अपना। और देखो ये भी 2016 में पूछा क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछा और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है कि यदि एफ थीटा बराबर log ऑफ साइन थीटा ऑन बेस ई और जी थीटा बराबर log ऑफ कोस थीटा ऑन बेस ई। ठीक है, तब कह रहा कि आपको क्या निकालना है, तब e की पावर 2g थीटा माइनस e की पावर 2 एफ थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी देखो, रख दो मान सारे क्या क्या था देखो, इसके मान निकालना है ना, तो रखो मान e की पावर 2g थीटा मान कितना है, log ऑफ 2 और e आधार में e है और कोस थीटा ये तो है, और माइनस e की पावर 2 एफ थीटा का मान कितना है, log ऑफ साइन थीटा और आधार में e आ गया। ठीक है, और e की पावर log ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है 2 है, स्क्वायर में चला जाएगा, इस आगे जो भी संख्या ना देखो log में जैसे log m log n आधार में e हो, तो हम इसको log को जो पढ़ेंगे जब देखेंगे इनके सारे फॉर्मूले, m जो ये पहले जो संख्या होगी घात में जाएगी, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं log n की घात m log n की घात m और आधार में e, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही किया मैंने यहाँ पर भी, और माइनस e की पावर ये 2 घात में चला जाएगा साइन के, तो log ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और आधार में अपना e है ही। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है कि आधार में log के आधार में भी e हो और log जिसकी घात लगा हुआ है, ठीक है ना भाई, ये घात e की घात बना हुआ ना, तो यहाँ पर भी e है, यहाँ पर भी e है, और आगे अगर आपको m दिया हो ना, तो हम ये सीधा ये हटा करके सारा सीधा मान क्या लिख देते हैं कि इसका मान क्या आएगा, e आएगा। लेकिन ध्यान रखें कि log का दोनों जगह आधार e होना चाहिए, एक तो log के अंदर जो आधार है वो, और एक log जिसकी घात बना वो आधार भी e होना चाहिए, यानी ये आधार और ये आधार अगर दोनों बराबर है तो ये दोनों हट जाएंगे, सीधा मान ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है, देखो ये एक जैसे है ना, ठीक है, हटा दो क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है, यही अपना ऑप्शन था, ऑप्शन में यही दे रखा था। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया ये कोस 2 थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना अपना वो क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन एल्फा प्लस साइन बीटा बराबर ए तथा कोस एल्फा माइनस कोस बीटा बराबर बी है, तब टेन एल्फा माइनस बीटा बाई 2 का मान आपको निकालना है। ठीक है, देखो एल्फा माइनस से बीटा बाई 2 आ रहा है, 10 में पूछ रहा है ना। चलो एक काम करते हैं, देखो अपने को पता है कि साइन एक्स प्लस साइन वाई का एक फॉर्मूला होता है, यानी साइन सी प्लस साइन डी का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 प्लस बीटा बटे 2 और कोस सी माइनस डी बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। ये बात अपन जानते हैं, इससे लिख दिया हमने, ये समीकरण हो गया 1। इसी प्रकार से कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, इससे मैं लिख रहा हूँ, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी एल्फा प्लस बीटा बटे 2 और साइन बीटा माइनस एल्फा बटे 2। ठीक है ना, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और साइन डी माइनस सी बटे 2। ठीक है, और बराबर कितना है, बी है। अब देखो इसको दे देते हैं समीकरण 2,
समीकरण 2 में और आपको भाग देना है 1 का। क्यों 1 में 2 का भाग क्यों नहीं देंगे? क्योंकि देखो हमें बनाना है टेन एल्फा माइनस बीटा बाई 2 बनाना है। तो ये तो कोस है ना, अगर 1 में भाग दें तो कोस ऊपर रह जाएगा, तो कोट बन जाएगा वो। तो हमें बनाना है टेन, तो हम इस नीचे वाले का भाग इसमें देते हैं। देखो क्या बनेगा, तो भाग देंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 2 साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन बीटा माइनस एल्फा बाई 2 बराबर बी, और नीचे आ जाएगा 2 साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कोस एल्फा माइनस बीटा बाई 2, और बराबर में कितना है, ये था ना, ये 2 से 2 कैंसिल, ये साइन ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ऊपर देखो माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो माइनस कॉमन लेते क्या बनेगा, साइन माइनस कॉमन लेते हो जाएगा प्लस का ना, साइन भाई माइनस कॉमन लेंगे ना अंदर, तो साइन माइनस थीटा बनेगा, और साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस पहले आ गया, तो ये बनेगा एल्फा माइनस बीटा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। और नीचे से क्या है, कोस एल्फा माइनस बीटा बाई 2 है ही, और बराबर बी अपॉन ए है। ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है ना, टेन एल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर माइनस है, माइनस को दोनों साइड गुणा कर देते हैं, तो इस साइड हो जाएगा प्लस और माइनस बी अपॉन ए। देखो ये आंसर है क्या, टेन एल्फा माइनस बीटा बाई 2 का मान पूछा तो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। तो आज ही क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, और वैसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो अपने हैं, लेकिन अब उन सभी प्रश्नों को करा पाना संभव नहीं है। तो कोई भी बुक जो है उठाए और उसमें से इस प्रकार के प्रश्नों के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करें। इस प्रकार के प्रश्न अपने एग्जाम में मिलते हैं। कल जो है वो हम कल एक इसी में यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम देखेंगे, कुछ इनके व्यापक मान हम देखेंगे और कुछ विशिष्ट मान देखेंगे। तो वो हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।